हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो ज़्यादा इसके रूल्स वगैरह को लेके टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। समझाने के लिए मैं हूँ, बस उधर से थोड़े से एफर्ट्स आपको लगाने हैं, समझने का ट्राई करना है। तो इस वीडियो के एंड तक आते आते आप सारे जो क्वेश्चंस है खुद से सॉल्व करने लग जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लास्ट में क्वेश्चंस कराने वाली हूँ मैं प्रीवियस ईयर के, जो रीट में आए हुए हैं और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का ये जो टॉपिक है पूछा जाता है। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। तो इसके क्या रूल्स होते हैं? बेसिक है, जो आपको भी पता है। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है पैसिव वॉइस में। ठीक है, याद रखना, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें मोस्टली ईडी आता है। और ईडी ना आए तो बेसिक कुछ कुछ होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो गॉन जो होती है थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। तो ऐसे कुछ कुछ बेसिक वर्ब्स है जो आपको आती होगी। हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस। हेल्पिंग वर्ब का टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, जैसे कब हमें वॉज वर यूज़ करना है, कब इज एम आर, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगी। बाय इज़ यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले बाय आता है, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगी, और मोस्टली एग्जाम्स में आपके वही आते हैं। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट से पहले वाई आता है। आई होप आपको ये चारों के चारों रूल्स जो हैं समझ आए होंगे। एक शॉर्ट में बता देती हूँ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होती है, और बाय हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आता है पैसिव वॉइस में। हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए, चेंजेस ऑफ वर्ब इन केस ऑफ टेंसेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। कैसे? शी हेल्प्स द पुअर, उसने गरीबों की मदद की। ठीक है, द पुअर इज़ हेल्प्ड बाय हर। तो यहाँ पर जो द पुअर है वो एक सिंगुलर आ गया, तो इज़ यूज़ कर लिया हमने इसके लिए। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्स का क्या हो गया, ईडी आ गया, हेल्प्ड बाय हर। शी का क्या हो गया, हर हो गया। ठीक है, तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा आसान होगा। यानी जो गरीब लोग हैं उनको उस लड़की द्वारा मदद मिली। तो यहाँ पे जब हम बाय का यूज़ करते हैं ना टेंस में, तो इसका मतलब है इनके द्वारा। ठीक है, कि इसके द्वारा ये काम किया गया। तो जब भी हम ऐसे पूछते हैं ना, तो जहाँ पर भी ये आता है इसका मतलब हम इंग्लिश में बाय लगाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो फॉर्मेट लिखा है ये पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मेट है। टेंस वाली वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, दे एन्जॉयड, एन्जॉयड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द मैजिक शो, उन्होंने मैजिक शो एन्जॉय किया। ठीक है, फिर अगर हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, द मैजिक शो, ये पूरा एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। उसके बाद वॉज, अब ये सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज़ कर लेंगे, तो वॉज एन्जॉयड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसकी यही होती है, सेकंड फॉर्म भी यही है, बाय, और दे का क्या हो जाएगा, देम। ठीक है, द मैजिक शो वॉज एन्जॉयड बाय देम। फिर से देखो, दे एन्जॉयड द मैजिक शो, उन्होंने मैजिक शो एन्जॉय किया। द मैजिक शो वॉज एन्जॉयड बाय देम, मतलब मैजिक शो उनके द्वारा एन्जॉय किया गया। एक्टिव ऑफ पैसिव में मैंने पहले भी बताया था, इसमें क्या आता है, द्वारा। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस।
सिंपल फ्यूचर टेंस में बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट, विल, शैल, ठीक है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमारा क्या रहेगा फॉर्मेट, सब्जेक्ट, विल, शैल, और साथ में यहाँ पे बी जुड़ जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा था, दे विल स्टार्ट न्यू फैक्ट्री, न्यू फैक्ट्री विल बी स्टार्टेड बाय देम। तो यहाँ पे न्यू फैक्ट्री, उसके साथ विल आ गया, बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दे का क्या हो गया, देम हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर आता है, सिंपल पास्ट में हम वॉज वर इस्तेमाल करते हैं, और हर में फॉर्मेट सेम रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में ऑब्जेक्ट, बाय के बाद, और सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। इसमें विल शेल के साथ बी ऐड हो जाता है। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं मोस्टली ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो इसमें आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस में हमें पता है इज एम आर का यूज़ होता ही है। अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम साथ में बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, ये जो बॉयज़ है वो क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो काइट्स आर, अब काइट्स यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आता है, आर आता है। तो काइट्स आर बीइंग, बीइंग आ गया यहाँ पर। अब फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, ठीक है। तो ये आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, फ्लॉन बाय बॉयज़। तो यहाँ बॉयज़ था सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है ये, ठीक है। तो काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय बॉयज़। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, वॉज वर के साथ यहाँ पर बीइंग जुड़ जाता है, ठीक है। एंड देन एज इट इज़, द पोस्टमैन वॉज डिलीवरिंग द लेटर्स, द लेटर्स वर, क्योंकि ये प्लूरल है, बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ठीक है। तो केवल ये बीच में हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का खेल है, और यहाँ पे बीइंग यूज़ हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे कंटिन्यूस दे रखा है, ठीक है। देखो अभी हमने जो पहले सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और सिंपल फ्यूचर पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट में क्या था, हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद पास्ट सिंपल में क्या था, हम वॉज वर का यूज़ करते हैं। और फ्यूचर सिंपल में क्या था, विल शैल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, बी का यूज़ करते हैं। ये तीनों बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर आता है, हमें पता है जहाँ पे भी कंटिन्यूस टेंस है याद रखना वहाँ पर बीइंग आएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बीइंग का ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। याद रखना जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसका यहाँ पर पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि अर्थ जो मतलब सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पैसिव वॉइस के बाद चेंज हो जाता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यहाँ पर चेंज नहीं होता है मोस्टली केसेस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैज़ हैव, और यहाँ पर बीन आएगा। ध्यान रखना जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, बीइंग का यूज़ करते हैं। और जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना, जैसे परफेक्ट में 2 ई आ रहे हैं तो यहाँ पर भी बीन में 2 ई आ रहे हैं, ठीक है। देखो मैं वापस बता देती हूँ, यहाँ पे परफेक्ट में 2 ई इस्तेमाल हुए हैं तो यहाँ पर बीन में भी 2 ई इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस है तो नॉर्मल बीइंग, और यहाँ पर परफेक्ट में 2 ई आ रहे हैं तो यहाँ पे बीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, ही हैज़ सोल्ड हिज हॉर्स, उसने अपना जो घोड़ा है वो बेच दिया है। तो हॉर्स हैज़ बीन सोल्ड बाय हिम, ठीक है। तो हॉर्स हैज़, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ होगा, और बीन आता ही है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट में दे रखा है। सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय हिम। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म
और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हैड बीन आएगा ही आएगा, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हैड है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। द पियोन हैड ऑलरेडी ओपन्ड द गेट, जो पियोन है उसने ऑलरेडी दरवाज़ा खोल दिया था। द गेट हैड ऑलरेडी बीन ओपन्ड, ओपन यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ओपन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बाय द पियोन, पियोन यहाँ पे सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बन गया। तो हैड ऑलरेडी बीन, अब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था उसके बाद हमने बीन लगा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हैड बीन जो दे रखा है यहाँ पे साथ में ही आएगा। अगर यहाँ पर कुछ और ऐसा दे रखा हो, वर्ड ऑलरेडी, समटाइम्स कुछ भी ऐसा दे रखा हो, तो उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे, देन बीन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें विल शैल के बाद क्या आता है, हैव बीन आता है। यह आप ध्यान रखना, इन दोनों में तो बीन आता है और इसमें हैव बीन आएगा, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। अब इसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा है, आई शैल हैव प्लांटेड अ ट्री, आई शैल हैव प्लांटेड अ ट्री, मुझे एक पेड़ लगाना चाहिए। अ ट्री विल हैव बीन प्लांटेड बाय मी, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया, अ ट्री जो है इधर आ गया, विल हैव बीन, विल हैव बीन साथ में आएगा, प्लांटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी, आई का यहाँ पर क्या हो गया, मी हो गया, क्योंकि मेरे द्वारा ना, तो यहाँ पर बाय के बाद आई वर्ड यूज़ नहीं होगा, आई की जगह क्या यूज़ होगा, मी। जैसे ही की जगह क्या यूज़ होता है, हिम यूज़ होता है, वैसे ही आई की जगह क्या यूज़ होगा, मी, ठीक है। आई होप आपको परफेक्ट टेंस ये जो हमने पढ़े हैं अभी आपको समझ आए होंगे। हमने सिंपल पढ़ लिया, कंटिन्यूस पढ़ लिया, परफेक्ट पढ़ लिया। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अब देखो, ये जो हमने बेसिक मतलब टेंस पढ़े थे, अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कि इनका हम कैसे पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और मोस्टली क्वेश्चंस जो थोड़े हटके जो टॉपिक्स होते हैं, हटके सेंटेंसेस होते हैं, उसी से बनते हैं। जैसे पहला यहाँ पर देखिए, यस नो क्वेश्चंस। ऐसे जो क्वेश्चंस है जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं, उनको कैसे हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो ध्यान देना, जहाँ पर डू डज आ रहा है ना, अपन जैसे बोलते हैं ना, डू यू वांट दिस या डू यू लाइक दिस, तो हम यस और नो में आंसर देते हैं जो डू डज से शुरू होते हैं। तो डू डज जब भी एक्टिव वॉइस में आपको दिख रहा है, उसकी जगह आप लगाएंगे इज, एम, आर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद जहाँ पर आपको डिड दिख रहा है, तो डिड की जगह आप लगाएंगे वॉज और वर, ठीक है। वापस बोल देती हूँ, डू डज जहाँ पर है वहाँ इज, एम, आर आएगा, डिड जहाँ पर है उसकी जगह वॉज, वर आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, डज द नॉइस डिस्टर्ब यू, क्या ये जो नॉइस हो रही है तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। तो डज की जगह हम यहाँ लगाएंगे आर, और ये आर हमने किसको देखकर लगाया है, यहाँ पर ये जो यू दे रखा है इसको देखकर। तो यू के साथ यहाँ पर इस जमेगा नहीं, एम भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आर यू डिस्टर्ब्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय द नॉइस, तो आर यू डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइस, ठीक है। तो डज की जगह याद रखना, मैंने अभी क्या बोला था, डू डज की जगह हमें क्या लगाना है, इज, एम, आर लगाना है। तो इसकी जगह इज, एम, आर लगा दिया। बाकी एज इट इज़ वो का वही है कि ये जो सब्जेक्ट है उधर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इधर जो ये ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, और बीच में सब वैसा का वैसा ही स्ट्रक्चर है, केवल डज की जगह आपने आर लगा दिया। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, डिड ही राइट अ लेटर यस्टरडे, क्या उसने कल लेटर लिखा था। तो डिड की जगह मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, क्या लगाएंगे आप, वॉज या वर लगाएंगे। तो डिड ही राइट अ लेटर आ रहा है, तो मतलब वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम, ही की जगह क्या हो गया, हिम हो गया, येस्टरडे, और ये जो येस्टरडे है वो यहीं पर ही रहेगा,
क्योंकि येस्टरडे को हम पहले नहीं लिख सकते हैं, हमें केवल इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, स्विच करना है। जैसे ये सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है। बाकी जैसे एवरीडे, येस्टरडे, टुमारो, वो सब अपनी जगह पर स्टिल एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई? आई होप आपको ये दोनों जो टाइप, मतलब ये दोनों एग्जाम्पल है जो समझ आए होंगे, और यस नो वाला टाइप क्वेश्चन का समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आता है WH क्वेश्चंस। हमने पहले क्या देखा था? डू डज वाले क्वेश्चन, यस नो वाले क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन क्या होते हैं जिसमें WH वर्ड आता है, जैसे वॉट, हु, वेयर, विच, वाई, है ना। उसमें क्या होता है, हम WH वर्ड को एज इट इज़ लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बी आ जाएगा यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो इसको, यहाँ पे बी को कैसे यूज़ करना है। वेयर विल यू सेंड हिम, तुमने उसे कहाँ भेजा। वेयर विल यू सेंड हिम, मतलब तुम उसे कहाँ भेजोगे। वेयर विल ही बी, यहाँ पर डी नहीं आएगा, यहाँ पर टी आएगा, सेंट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक है, तो वेयर विल यू सेंड हिम लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हिम का यहाँ पर क्या हो गया, ही हो गया। स्टार्टिंग में ही बताया था, ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम बाय का यूज़ नहीं करते हैं, बट स्टिल वो पैसिव वॉइस में माने जाते हैं। तो मैंने बताया था, ऐसा एग्जांपल मैं आपको कराऊंगी। तो WH क्वेश्चंस में बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाय का यूज़ नहीं करते हैं। अब इस सेंटेंस में बाय का यूज़ नहीं हुआ है, स्टिल ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप है चेंज विथ मॉडल्स। मॉडल्स में हम कैसे चेंज करते हैं, तो इसमें ध्यान रखना, जैसे WH क्वेश्चन वाला जो अभी हमने देखा था, उसमें इसके बाद बी आ गया था क्योंकि सब्जेक्ट के बाद बी लगाना था। वैसे ही मॉडल के बाद यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। ठीक है, अब ये कैसे लगाएंगे, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं ये बॉक्स उठा सकती हूँ। ठीक है, मतलब कैन यानी एबिलिटी को बता रहा है, तो दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी। तो कैन के बाद, मॉडल के बाद यहाँ पर बी आ गया, और लिफ्टेड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय मी। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। सो आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। पहले हमने पढ़ा था टेंस, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यस नो वाले क्वेश्चंस। यस नो वाले के बाद हमने पढ़ा WH क्वेश्चंस, उसके बाद हमने पढ़ा मॉडल्स। ठीक है, मैं साथ के साथ रिवीजन भी कराते जा रही हूँ ताकि आपका क्लियर होता जाए। अगर यहीं पर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत डाउट है, एक बार वापस वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इफ़ इम्परेटिव सेंटेंस हैज़ एन ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट इज टर्न्ड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रिसीडेड बाय लेट। ये वाला जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंड फॉलोड बाय बी, फिर हम बी का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसको मैं अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू ही समझा पाऊँगी। उससे पहले एक और चीज़ पढ़ लो, ये वाली, इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट देन द वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इम्परेटिव मूड। अगर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, ठीक है, जैसे कि, तो हम उसमें इम्परेटिव मूड के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर जैसे वर्ड का यूज़ करेंगे। इस वाले पॉइंट का ये एग्जांपल है, तो इसको मैं अच्छे से क्लियर करूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, पोस्ट द लेटर, इस लेटर को पोस्ट करो। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिसीडेड बाय लेट। लेट द, फिर लेटर जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है तो ये सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। पहले हमने लेट लगाया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर बी लगाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हमने बी लगाया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हमें लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद बी लगाना है, बी का यूज़ होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर पढ़ा था,
क्या पढ़ा था हमने, ये वाला पॉइंट, कि अगर हमें नहीं दे रखा हो ऑब्जेक्ट तो हम इम्परेटिव मूड के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। जैसे वर्क हार्ड, अब कोई ऐसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना वर्क हार्ड, इस बच्चे को आप देख सकते हो कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है। सो यहाँ कोई एडवाइस कर रहा है हमें या मतलब ऑर्डर दे रहा है, हम एक तरीके से बोल सकते हैं यू आर एडवाइज्ड। हमने यहाँ पे इम्परेटिव मूड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडवाइस वर्ड का यूज़ किया है। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, फिर हम यहाँ पर टू लगाएंगे और आगे ये जो सेंटेंस है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। बहुत बार आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है, स्टिल आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। यही एग्जामिनर की स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें सबको पता होती है कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है और हम बाय का यूज़ करते हैं, ये सभी को पता होता है। फिर नई चीज़ जो नहीं पता होती है वो है ऐसे पॉइंट्स। तो एग्जामिनर जो है ऐसे ही क्वेश्चंस देता है आपको घुमा फिराने के लिए, ताकि आप मतलब इसमें अच्छे से पढ़ के यहाँ पर जाओ तो अच्छे से आप मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये अभी हमारा लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ वाला पॉइंट, चेंज विथ टू प्लस वर्ब। अगर हमें टू के बाद कोई वर्ब दे रखी हो तो हम उससे कैसे चेंज करेंगे। टू प्लस वर्ब इज चेंज टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इसके बीच में भी बी का यूज़ हो जाएगा। जैसे कैसे, इट इज़ टाइम टू सेंड फॉर द डॉक्टर। सो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ टाइम तो एज इट इज़ रहेगा, अब टू के बाद यहाँ पे सेंड आ रहा है। ठीक है, मतलब टू प्लस वर्ब यहाँ पे सिचुएशन है, तो यहाँ पे फॉर द डॉक्टर पहले आ गया, इट इज़ द टाइम फॉर द डॉक्टर, और हमने इसे किस में चेंज करना था, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट। ठीक है, तो इट इज़ टाइम फॉर द डॉक्टर टू बी सेंट। गॉट इट। अब हम करते हैं कुछ एक्सरसाइज जिससे आपको और क्लियर होगा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, आप इसे खुद सेल्फ भी एक बार पढ़ेंगे एक्सरसाइज को, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ही वॉन्ट्स मी टू अटेंड द पार्टी, मतलब उसको चाहिए कि मैं उसकी पार्टी अटेंड करूँ। सो ही वॉन्ट्स द पार्टी टू बी अटेंडेड बाय मी। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर कौन सा टेंस है फर्स्ट जो एक्टिव वॉइस आपको दे रखी है, बताओ बताओ बताओ। ही वॉन्ट्स मी टू अटेंड द पार्टी। अब सबसे पहले आपने पता लगा लिया कि टेंस कौन सा है, लेकिन टेंस के बाद आपने गौर किया यहाँ पे टू और वर्ब आ रही है, तो टू प्लस वर्ब में हमने क्या बोला था कि टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे इधर देखो, हाँ, जैसे आपने टेंस का भले ही पता लगा दिया हो, पर आपको पता लग गया यहाँ टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने यहाँ पर देखा था टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो ही वॉन्ट्स द पार्टी टू बी अटेंडेड, तो यहाँ पे हमने टू का यूज़ किया, बी का यूज़ किया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और बाय मी। ठीक है, यहाँ पे मी जो है इधर आ गया बाय के बाद। सानिया कैन डू इट बेटर, सानिया जो है बेटर कर सकती है। इट कैन बी डन बेटर बाय सानिया, तो यहाँ पर इट आ रहा है। ठीक है, कि सानिया क्या बेटर कर सकती है, कैन डू इट, तो इट कैन बी डन, यहाँ पे कैन है, उसके बाद हमने बी लगा दिया, क्योंकि हमने मॉडल्स वाले में क्या पढ़ा था, कैन के बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू का क्या हो गया, डन हो गया, डू डिड डन, तो इट कैन बी डन बेटर बाय सानिया। गॉट इट। उसके बाद आगे कुछ और एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, फटाफट सारे कर लेते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। थर्ड, hijackers have released 2 hostages. So 2 hostages have been, अब ये आपको सिंपल यहाँ देख के पता लग रहा है कि हैव का यूज़ हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में मैंने क्या बोला था, बीन का यूज़ हमें करना है, और रिलीज्ड बाय हाईजैकर्स, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा। केवल हमें यहाँ पे बीन लगाना है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्विच करना है। फोर्थ, द टूर गाइड विल गिव अस इंस्ट्रक्शंस, जो टूर गाइड है वो हमें इंस्ट्रक्शंस देगा। यहाँ पे विल का यूज़ हुआ है, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस,
तो वी विल बी गिवन इंस्ट्रक्शंस, अस का यहाँ पर क्या हो गया, वी हो गया, क्योंकि हम वी को, अगर ये जो है सेंटेंस, अगर हमें किसी में एक्टिव वॉइस में वी दे रखा है तो हम पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, बाय अस। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ अस है तो हम यहाँ पर वी लगाएंगे, ठीक है, लास्ट में। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। वी विल बी गिवन इंस्ट्रक्शंस बाय द टूर गाइड। तो मेन आपको यहाँ पे यही चीज़ पकड़नी थी कि अस का जो होगा यहाँ पे वी होगा। उसके बाद पास्ट सिंपल में आपको पता ही है विल के बाद क्या आता है, बी का हम यूज़ करते हैं। और गिव का क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, इंस्ट्रक्शंस बाय द टूर गाइड, ठीक है। फिफ्थ देखेंगे, विल यू राइट द बुक। अब यहाँ पे जो है विल यू राइट द बुक आ रहा है, यहाँ पे WH वर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है। कौन सा वाला क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब वाला, यस नो वाला। फिफ्थ वाला कौन सा टाइप हो गया, यस नो वाला। यस नो वाले में हमने क्या पढ़ा था, विल जहाँ पर है वो एज इट इज़ रहेगा, इधर जो द बुक है ऑब्जेक्ट, वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हम बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय यू, इधर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो विल द बुक बी रिटन बाय यू, ठीक है, इतना आपको समझ आया। उसके बाद सिक्स्थ हम देखते हैं, हु विल टीच यू। अब ये यहाँ पर जो है WH वर्ड वाला क्वेश्चन आ गया। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय हुम विल यू बी टॉट, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो वहाँ पर रूल्स में कवर नहीं हो पाए, इसलिए एग्जाम्पल में मैंने उसे ले लिया। हु विल टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाएगा, तो उसका हमने क्या किया, हु का बाय हुम। तो ऐसे में याद रखना, हु जब भी आता है तो मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, बाय हुम, फिर विल एज इट इज़, और यू जो था इधर ऑब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट बन चुका है, बी आएगा ही आएगा, और टीच का क्या हो गया, टॉट हो गया, ठीक है। हैज़ द लाइटनिंग अफेक्टेड टू योर कंप्यूटर। तो हैज़ यहाँ पे अगेन यस नो वाला क्वेश्चन है, तो इधर हैज़ एज इट इज़ रहेगा, हैज़ द कंप्यूटर, फिर यहाँ बीन आ जाएगा, अफेक्टेड बाय द लाइटनिंग। इसमें देखो क्या हुआ, हैज़ द लाइटनिंग अफेक्टेड टू योर कंप्यूटर। तो देखा जाए तो ये यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट वाला क्वेश्चन हो गया। और एक बात जो मैंने फिफ्थ में बताई थी, यस नो वाला क्वेश्चन, यस नो भी आप इसको मान सकते हो। और बाकी ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव फॉर्म है, किसका फॉर्म है, सिंपल फ्यूचर का इंटरोगेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए हमने सिंपल फ्यूचर में भी हम बी का यूज़ करते हैं, तो इसलिए भी हमने यहाँ पे बी का यूज़ किया है। और हैज़ यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट में हमेशा क्या आता है, पैसिव वॉइस में बीन आता है। तो हैज़ द कंप्यूटर बीन अफेक्टेड बाय द लाइटनिंग, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एट्थ, प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क। तो प्लीज़ आ रहा है, मतलब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट योर वर्क। टू लगाने के बाद यहाँ पे एज इट इज़ हमने नोट डाउन कर दिया, और यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ पर बोला गया। माइंड योर लैंग्वेज, तो हम किसी को ऐसे ऑर्डर दे रहे हों तभी हम ऐसा बोलते हैं, माइंड योर लैंग्वेज, यू आर ऑर्डर्ड टू माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ सैना हैड बीन सपोर्टेड बाय हर मैटरनल आंट। सैना जो है उसको सपोर्ट किया गया उसकी मैटरनल आंट द्वारा। तो मतलब हमें ये यहाँ पे पैसिव वॉइस ऑलरेडी दे रखा है, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका एक्टिव वॉइस बताओ। तो अब देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है हैड बीन, एक चीज़ आपने नोटिस कर ली, हैड बीन, ठीक है। तो मतलब हैड बीन हमने कहाँ पढ़ा, कौन सी पैसिव वॉइस में आता है, जब पास्ट परफेक्ट की बात हो रही हो तभी वहाँ पर बीन का यूज़ होगा। तो पास्ट परफेक्ट की ही यहाँ पे बात होगी, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, ओनली हैड आता है, ठीक है, बीन नहीं आता है। तो बीन नहीं आता तो ऑप्शन डी वैसे ही कट हो गया हमारा। उसके बाद हैड आता है, हैड फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेनास मैटरनल आंट हैड सपोर्टेड सेना, ठीक है। इतना आपको आई होप समझ आ गया होगा, हैड आया है यहाँ पे,
उसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे हैड के बाद हम बीन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। उसके सारे फ्रेंड्स जो है उस पर हंसे हैं। सो सबसे पहले ही वॉज लाफ्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ही वॉज लाफ्ड एट ऑल हिज फ्रेंड्स। तो देखो फोर्थ वाला तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, वो खुद नहीं हंसा था अपने फ्रेंड्स के ऊपर, तो डी वाला तो वैसे ही गलत हो गया। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। कैसे होने में आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एट नहीं लिखा है, फर्स्ट वाले में एट नहीं है, उसके ऊपर हंसे वो। ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। एडमिटेंस ब्लैंक टू हिम बाय द गार्ड। अब देखो इसमें ध्यान से देखना क्या आएगा। अब देखो विल बी रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ आता ही नहीं है, हमेशा ईडी लगा होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ गलत हो गया, ठीक है। एडमिटेंस आर रिफ्यूज्ड, आर होगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर टाइप है। वर रिफ्यूज्ड होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय द गार्ड, मतलब गार्ड ने उसको अंदर जाने से, एडमिट करने से मना कर दिया, एंटर होने से मना कर दिया, ठीक है। तो वॉज रिफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। द wounded मैन ब्लैंक बाय सम बॉयज़, मतलब जिसके चोट लग गई है, जो घायल है इंसान, उसको कुछ बॉयज़ द्वारा मदद मिली। तो अब इसमें चारों ऑप्शन में से सही कौन सा होगा, सोचो जल्दी। देखो ये जो यहाँ पर दे रखा है वाउंडेड मैन, एक ही इंसान है, मतलब सिंगुलर, सिंगुलर में आर आता नहीं है, वर आएगा नहीं, ठीक है। उसके द्वारा मदद की जाएगी, विल यहाँ पर आएगा नहीं, उसके द्वारा मदद की गई, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज़। आई होप आपको आज का सेशन जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच।